हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं? चलिए, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। आइसोथर्मल में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि चेंज इन ये जो है वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वहां से हमने वर्क डन निकाला था पी इंटू डेल्टा वी। क्या पढ़ा था, जीरो था ना वर्क डन। वर्क डन पी इंटू डेल्टा वी में डेल्टा वी जीरो, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया था, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था हमने, एन इंटू एफ बाई टू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, पढ़े थे ना, ये पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोबारिक प्रोसेस। क्या पढ़ा था, आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबारिक प्रोसेस? तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट पढ़ा था और बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, ये सब देखे थे ना। फिर हमने इंडिकेटर डायग्राम बनाया था और हमने एक वर्क डन का फार्मूला लिखा था। वर्क डन बराबर क्या था, पी इंटू डेल्टा वी, है ना, P इंटू डेल्टा वी। P इंटू डेल्टा वी बराबर क्या होता है, N इंटू आर इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये था ना, ये पढ़े थे हमने। और हमने पढ़ा था कि उसमें आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है जी, हीट भी गिवन होता है। तो हमने कहा कि डेल्टा क्यू बराबर क्या फॉर्मूला था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये था ना, डी क्यू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था। वहां से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या था, पी इंटू डेल्टा बी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया था एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी से। ये हमारा वर्क डन आ गया था, नहीं आता क्या, इन आइसोबारिक प्रोसेस में। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस? आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस? आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। आई बात समझ में? देखिए जी, सच प्रोसेस in which there is no exchange of heat, there is no exchange of heat, जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। सच प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इट मींस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा क्या क्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। चेंज नहीं हुआ ना, इनिशियल हीट जितना था फाइनल हीट भी उतना होगा, यानी कि Q इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q फाइनल हो जाएगा। नहीं होगा क्या, यहाँ से ये प्रोसेस हो गया। हमने जो पढ़ा था एक इक्वेशन, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये पढ़े थे हमने। यहाँ पे अगर बात करें आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो डेल्टा Q का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज द डेल्टा U प्लस डेल्टा W। कोई करवाई बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल माइनस डेल्टा W के बराबर हो गया। तो चेंज इन इंटरनल बराबर क्या हो गया, माइनस पी डेल्टा V, माइनस पी डेल्टा V के बराबर होता है। होगा कि नहीं होगा? So this is the concept over here at the constant pressure in adiabatic process। कहाँ पे जी, adiabatic process में। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, छाप दीजिए इसको। ओके, लिख लीजिए गाइस, ये था हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस। So cyclic process, what do you mean by the cyclic process? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट इक्वल टू कितना हो गया, एक ही जगह पे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस। देखो ना, साइकिल बन गया ना, साइकिल बन गया। तो इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए ही है। तो क्या हो गया, सच प्रोसेस in which initial and
final point are same. Initial and final point are same. Such process in which initial and final point are same. ऐसा process जिसमें initial and final point क्या होगा? Same होगा. Such process in which initial and final point are same. Therefore, हम लोग क्या कह सकते हैं? Therefore क्या लिख सकते हैं हम लोग? Initial point is equals to क्या हो जाएगा? Final point. जो पॉइंट हो जाएगा इनिशियल वही पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल के बराबर हो सकता है. एग्जांपल यहाँ पे दिख गया आपको? नहीं जी, एग्जांपल यहाँ पे ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस. तो इस केस में क्या हो जाता है? वर्क डन बराबर जो होता है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन क्या हो जाएगा? ये हो जाता है एरिया अंडर, वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ. क्या होता है जी? एरिया अंडर पीवी ग्राफ. तो जब भी कभी, क्योंकि हम जानते हैं ना डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? व्हाट इज डी डब्ल्यू? पी डेल्टा वी. और पी डेल्टा वी होता है ना, तो ये क्या हो गया? ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. तो ये जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो एरिया देगा, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? ये देगा वर्क डन को. किसको रिप्रेजेंट देगा? वर्क डन को इन केस ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको, ये क्या कहने का मतलब हुआ सर जी? ये क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जैसे कि देखिए जरा ध्यान से, ये है प्रेशर, ये दिख रहा है क्या वीडियो में? ये है वॉल्यूम. ओके, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है. कोई ये जो है पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक मूव किया गया है ना. यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम V2 था. ये प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं है क्या? अगर बोल रहा है कि बताओ कितना इसका वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज दिस वर्क डन? तो ये वर्क डन हो जाएगा, अरे बोलो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन बराबर जो हो जाएगा प्रेशर इनटू कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 होगा ना. एरिया होगा कि नहीं होगा? दिस इज द एरिया ओवर हियर. यानी कि कहने का मतलब एरिया ऑफ दिस कर्व. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक प्रोसेस में. तो यहाँ से चला था, यहाँ से चला और यहाँ पे चल के फिर यहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया. कोई डाउट वाली बात है? तो इन दिस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आ गया? P into V2 minus V1. नहीं समझे? किधर पूरी बात है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. तो गाइस ध्यान से सुनिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे लाइज करता होगा. तो यानी कि अगर इस केस में हमको वर्क डन चाहिए इसका, तो वर्क डन का क्या फार्मूला आता है? वर्क डन इक्वल्स टू होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ. एरिया अंडर पीवी ग्राफ यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट करते हो, आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो, तो ये वर्क डन बाय द गैस को रिप्रेजेंट करता है. आई बात समझ में? तो ये हो गया. जैसे कि हम जानते भी हैं dw बराबर क्या होता है? P into डेल्टा V. dw क्या होता है? P into डेल्टा V के बराबर होता है. तो dw बराबर हो गया P into डेल्टा V. तो ये देखो यहाँ पे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया. किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ. एरिया अंडर पीवी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. अरे समझे? सो दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर. कोई डाउट अप टू हियर? नहीं होनी चाहिए. छाप दीजिए इसको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस, लिख दीजिए जल्दी से क्विकली. हाँ, और ध्यान रखिएगा सर. और ये है, अभी हमने बोला है कि साइक्लिक प्रोसेस है. और जैसे कि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी कौन सा प्रोसेस होता है जी? स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? पढ़ेगा ना, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब स्टेट फंक्शन होता है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. तो इस केस के लिए जो है ना, इस केस के लिए जो है, दिख रहा है क्या नीचे में? इस केस के लिए डेल्टा U का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट फंक्शन, यानी कि डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. आई बात समझ में? ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट. लिख दिए गाइस, इसको छाप दीजिए. अभी देखिए, इसी में अगर मैं बात करूं, गौर से सुनिएगा. अगर जो मैंने कहा अभी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया.
तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, हालांकि अभी हम चीजों को नहीं पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अभी हम थर्मोडायनामिक्स में बस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अरे होता है ना। और इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस में जी, साइक्लिक प्रोसेस में अभी पढ़ा हमने कि डेल्टा यू का मान कितना हो जाएगा, 0। अभी पढ़े ना नीचे। तो यहां से डेल्टा क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ गया। आई बात समझ में, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। ये तो है साइक्लिक प्रोसेस कि हीट किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। हीट किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में, ध्यान से इसको सुनिएगा। तो देखिए जी, एक नोट करके इस बात को लिखिएगा। देखिए जी, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस इफ कर्व जो है, कर्व इज क्लॉकवाइज, क्या है जी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अगर मोशन किस में हो रहा है, इस टाइप से अगर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, नहीं समझे, क्लॉकवाइज, देन वर्क डन जो है, देन वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या देते हैं जी, वर्क डन क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है। मतलब क्या हो गया, वाइस वर्सा। अगर क्लॉकवाइज है, क्या है जी, क्या है जी, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव लेना है। इवन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कुछ समझे बात को। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव लेना है वर्क डन, और एंटी क्लॉकवाइज होना है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन लेना है। कोई डाउट वाली बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोला हमने, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस केस में हम इसको यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। साथ दीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस इफ कर्व, कौन सा कर्व की बात हुई है यहाँ पे, पीवी कर्व। कौन सा कर्व जी, पीवी कर्व। पीवी कर्व इज क्लॉकवाइज, समझे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ही वर्क डन यहाँ पे लेना है पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, टेम्परेचर वॉल्यूम ये सब में नहीं देखना है, पीवी कर्व की बात होगी सिर्फ और सिर्फ। समझ में आया, ओके। देखिए गाइस, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन पीवी कर्व प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, 1 2 3 4 को ग्राफ दे रखा है, और कह रहा है इसमें एक्सप्लेन कीजिए वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी जो ऊपर थ्योरी पढ़े हमने, उस थ्योरी के आधार पे आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, छाप दीजिए इसको और बताइए आंसर किसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये बताना है आपको। ओके, छाप दीजिए गाइस, जल्दी से छाप दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और छापिए जल्दी से। गाइस, अभी देखिए हमने पढ़ा था, तुरंत ही एक थ्योरी पढ़े थे कि अगर पीवी कर्व, यानी पीवी कर्व अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी देखिए ये किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिक्कत, अभी देखिए कर्व जो है ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या है ये, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे देखिए इसमें पीवी कर्व में ये किधर जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। बट इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। समझे, इजी था या नहीं था,
देखिए जो साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा तो ये वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव होगा पीवी कर्व में, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन और करने जा रहे हैं आज हम, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। मतलब एक कर्व दिया हुआ है तो दूसरा कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। चलिए कह रहा है फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, दिए गए ग्राफ में वर्क डन फाइंड आउट करो। ऑल्सो ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग टीवी कर्व, टेम्परेचर ये जो है ना इस कर्व को देखते हुए है ना आपको कर्व ड्रॉ करना है, टीवी टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व, ओके, एंड प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। आई बात समझ में, एक कर्व ड्रॉ करना है आपको। अब पहले इसमें वर्क डन बनाना है, वर्क डन क्या है यहाँ पे देखिए, ये प्रेशर वॉल्यूम का कर्व दिया है, ये है ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से लूप बन रहा है। इनिशियल प्रेशर यहाँ पे पी नोट है, ये 2 पी नोट है, इनिशियल वॉल्यूम V0 है, ये 2 V0 है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हुए आपको वर्क डन निकालना है और साथ में आपको कर्व बनाना है, इसका ड्रॉ करना है। किधर है, बनाइए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और बनाइए इसका आंसर जल्दी से। आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए इसको, चापिए, ओके। गाइस यहाँ पे देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर क्या जी, पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो भाई एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या होगा, देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ गया, ये वाला पूरा एरिया हो गया। एरिया एक रेक्टेंगल है ना, ये तो रेक्टेंगल है ना, ये क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू ये प्रेशर कितना है 2p माइनस P0, अरे बोलो 2p माइनस P0 इनटू, अरे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, ये हो गया कितना 2v0 माइनस V0, तो यहाँ पे हो गया P0 इंटू V0, यानी कि ये हो गया वर्क डन। क्या आ गया, वर्क डन। तो वर्क डन आ गया P0 V0, वर्क डन क्या आ गया P0 V0 आ गया। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बना रहा है, नहीं ये तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था हमने, ये पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वही वर्क डन होता है, बनना चाहिए था। यस और नो, ये हो गया आपका एक आंसर। अब क्या है, अब इस चीजों को देखते हुए यानी कि इस कर्व को देखते हुए अपने को ड्रॉ करना है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व एंड प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व, ठीक है। पहले आप इसको छाप दीजिएगा, पहले इसको छाप दीजिए, छाप दिए आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, छापिए इसको। तो ये आ गया आंसर, वर्क डन बराबर P0 इंटू V0। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, नाउ अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब दूसरा कर्व खींचना है। यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम लोग, देखिए जी इस वाला केस में ए से बी लाइन में, ए बी लाइन में क्या है जी, व्हाट इज ए बी, ए से बी में गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप देखो हम जाते हैं बी से सी में, बी से सी में क्या चाहिए, बी से सी में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। समझे या नहीं समझे। और फिर देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी से डी में अगर मूव करते हैं तो सी से डी में, अगर मैं सी से डी में अगर मूव करते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये भी क्या है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आई बात समझ में। पर ध्यान रखिए ए से बी में जा रहे हैं, एरो का साइन समझ में आ गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद कौन सा है जी, अब कौन सा है, डी से ए, क्या जी, डी से ए जो है वो कौन सा प्रोसेस है जी, दैट इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या जी, आइसोबैरिक प्रोसेस। चार प्रोसेस अपने को पता है,
अब कोई भी ग्राफ खींचना है अपने को तो ये चारों प्रोसेस को यूज करके अपने को डालना है। अरे है ना, ध्यान से इसको अब कैसे डालेंगे ये अपने को पता है। अब अपने को ग्राफ बनाना है टीवी कर्व और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। पहले इसको छापिए, फिर अभी हम ग्राफ खींचते हैं इसका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व पता था। अब अपने को क्या पता करना है? अपने को पता करना है क्या क्या जी? टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व। टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व पता करना है, ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द टीवी कर्व। टीवी कर्व, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। देखो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचना अपने को। नहीं, एक बात बताइए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है, ये होता है क्या? तो यहाँ से T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PV बट्टा NR, PV बट्टा NR, यानी कि टेम्परेचर में, और ये आ गया वॉल्यूम का में P बट्टा क्या हो गया? NR में, नहीं हुआ जी, इंटू V में। ये हो गया आपका, ये हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका? x एक्सिस हो गया, नहीं हुआ क्या? और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे प्रेशर क्या आ गया जी? कांस्टेंट आ गया। प्रेशर क्या हो गया? देखो ना, ये पे प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे आ गया प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट क्या होगा? तो कांस्टेंट का ग्राफ ये क्या बताता है? स्लोप को क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, तो जो प्रेशर का कर्व होगा वो स्लोप होगा। प्रेशर का कर्व क्या होगा? तो प्रेशर कर्व जो होगा, प्रेशर कर्व, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा जी? स्लोप कर्व होगा इसका। तो गौर से सुनना, हम सबसे पहला देख रहे हैं ए से बी में मूव करते हैं। ए से बी में कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। What do you mean by isochoric process? The volume is the constant here. अगर मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, A है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट इस कर्व पे है, तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना जी? तो ये हो गया A से B, A से B आ गया यहाँ पे। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब किधर मूव कर रहा है अपने को? B से C मूव करना है। B से C में आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर का कर्व कैसा होगा? प्रेशर कर्व जो होगा वो स्लोप होगा। प्रेशर कर्व विद स्लोप। स्लोप समझते हैं ना, ढलान टाइप का, विद स्लोप, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। मतलब कि ये कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, B से C, नहीं समझे? B से C ऐसा बनेगा कुछ, B से C हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे बताओ? B से C हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। अब फिर जाना है C से D में। कहाँ जाएंगे जी? C से D में। C से D कैसा कर्व बनेगा? C से D कैसा बनेगा? C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कुछ ये हो जाएगा। अरे देखो ना, ये V0 है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कुछ ये हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो अभी यहाँ पे ये प्रेशर P है ना जी, यहाँ पे क्या था? P0, ये हो जाएगा 2P0, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे ये हो गया। अब देखो कुछ इस टाइप से। अब फिर उसके बाद क्या है? DA कर्व क्या है? DA कर्व जो है ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ये स्लोप होगा, ये भी स्लोप होगा। तो कुछ इस प्रकार का स्लोप बनेगा। देखो यहाँ पे CD ABCD A हो गया, नहीं हुआ क्या? So this is the graphical representation of the TV curve। नहीं समझे क्या किए? क्या किए समझे? और है ना वीडियो? ओके, क्या किया हमने? देखो सबसे पहले हमने T और B में आइडिया लगा दिया कि T और B का ग्राफ खींचना है। अपने को ये प्रोसेस पता है कि अगर A से B जाएंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये बनेगा वर्टिकल लाइन, बनेगा ना?
फिर हमको पता है कि BC आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रेशर का कर्व कैसे बनेगा इस टेम्परेचर वर्सेस में, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या देख लिए, यहां से हमने लिख दिया कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या देख लिया हमने, PV इक्वल टू क्या होता है nRT, PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो PV इक्वल टू nRT में हमने T इक्वल टू PV बट्टा nR कर दिया हमने, PV बाय nR। हमको टेम्परेचर को रखना है y एक्सिस में एंड वॉल्यूम को रखना है x एक्सिस में, अरे है ना, तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो P बाय nR आ गया ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट आ गया, अरे है ना, यानी कि T इक्वल टू क्या आ गया kx y इक्वल टू mx प्लस c, अरे बोलो ना यार y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान, अरे बोलो ना यार स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान होता है, यानी कि ये स्लोप जो हो गया ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है बेसिकली, तो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c में ये प्रेशर हो गया कांस्टेंट, तो प्रेशर कर्व कैसा दिखेगा, स्लोप दिखेगा अपने को। तो हमने कहा कि A से B में आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब कि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, आया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, B से C जानना है, वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस कैसा बनेगा, ये तो इधर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ऐसा बन जाता, अभी तो टेम्परेचर नाम का चीज है ही नहीं यहाँ पे, अपने पास में था आइसोबारिक प्रोसेस, तो B से C कैसा बना, स्लोप, इस वाला कर्व से हमने देखा था कि प्रेशर का लाइन कैसा बनेगा, स्लोप बनेगा, हाँ यार। अब फिर देखिए अब C से D जाना है, C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये नीचे आ गया अपन, अरे हाँ नीचे क्यों आए, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 2V0 कांस्टेंट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, D से A में मूव करेंगे, तो D से A में मूव किए तो ये क्या था जी, आइसोबारिक प्रोसेस था, तो ये लूप बन रहा था क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से ये कर्व बनेगा, इसका भी बनेगा ना, छाप दीजिए इसको। और दूसरा कर्व है उसमें है कौन सा ग्राफ है जी, दूसरा PT ग्राफ है ना, PT कर्व है, PT कर्व ड्रॉ करके दिखाइए उसका, ये पूरा पूरा समझ में आ गया, छाप दीजिए इसको जल्दी से, ओके कॉपी इट जल्दी अंदर देंगे गाइस। अब जो अपने को पूछा है दूसरा वाला, वो पूछा है कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो इसको देख करके, नहीं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो इसको देख करके, तो y एक्सिस में अपने को प्रेशर रखना है और x एक्सिस में अपने को टेम्परेचर रखना है, नहीं y एक्सिस में प्रेशर, लेकिन अपने पास में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोसेस दिया हुआ है, यानी कि आइसोबारिक और आइसोबारिक एंड दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस दिया हुआ है, नहीं अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है nRT, PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो ये हो गया PnRT by V, पता ना nRT by V हो गया। अब ये P इक्वल टू हो गया nRT by V हो गया, यानी कि इसको रखना है y एक्सिस में और इसको रखना है x एक्सिस में, प्लस हो गया 0, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी, स्लोप को, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, m को रिप्रेजेंट करता है, तो y बराबर जो आ गया mx प्लस c में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अरे बोलो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर इसका स्लोप कैसा होगा जी, ये स्लोप जो है पॉजिटिव nr by v हो गया, क्या हो गया nr by v हो गया, यानी कि m जो हो गया स्लोप, यानी कि nr by v, ये कर्व कौन सा बनेगा जी, ये देखिए यहाँ पे, तो एक बात समझिए यहाँ से प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, तो यहाँ पे इन केस ऑफ द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ स्लोप ऑफ द पीटी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, किसको जी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, ग्राफ गिव्स क्या देता है जी अपने को, वो देता है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, नहीं समझ में आएगी बात, तो अरे क्या बोला हमने, प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में nr by v स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, तो स्लोप हो गया nr by v, तो nr by v जो है ये स्लोप है ना, तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो कर्व है उसका जो स्लोप होगा, स्लोप, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, नहीं समझे इसको, क्या बोलो बोलो डाउट रखो कोई दिक्कत नहीं, हाँ
ठीक है। तो इस सर वॉल्यूम में क्यों, तो देखो ना यहाँ पे एन आर बाय वी में एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट वी ना बचा, तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वॉल्यूम को बताता है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। ए बी कर्व है आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या जी, ए बी कर्व क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ से ए है, ए यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं हम, तो बी किधर हो जाएगा, ये स्लोप बन जाएगा, अरे बनेगा ए से आगे बी में अपन, क्योंकि यहाँ पे दिया है आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक स्ट्रेट लाइन होता कब, जब प्रेशर कांस्टेंट होता, नहीं समझे, अभी स्लोप बनेगा क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का स्लोप क्या देता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हो गया। दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है जी, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो कैसे बनेगा ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट में ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट किधर होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अरे बनेगा ना, बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, बनेगा बी से सी में, बी से सी में आ गया। अब बता आप किधर जाएंगे, सी से डी, सी से डी में, तो ये हो गया आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक हो गया। अब किधर मूव करना है, देखो बारीकी से सुनना है बात को, पूरा कितना मजेदार क्वेश्चन है। सी से डी जाना है, सी से डी जाना है, पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी कर्व कैसा बनेगा, स्लोप, क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप, क्या बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा, बनेगा ना। ये हो गया सी से डी में, क्योंकि ये भी है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है जी भैया, अब क्या दिया हुआ है, अब कह रहा है इसमें डी से ए मूव करना है, जो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो डी से ए में ऐसे आना है कि प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देखो यहां से ये हो गया डी से ए में, ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट, डी से ए में क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका क्या जी, P0, ये हो गया 2P0, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप का कर्व बन गया, समझे या नहीं समझे, ठीक है। ये हो गया आपका दैट इज नोन एज द पीटी कर्व, कोई डाउट, समझ गए भैया, सब कोई छाप दीजिए। चलिए इसके आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, टॉपिक है वो है, और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, आज होमवर्क में बनाइएगा। नेक्स्ट जो है उसमें आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फिर जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, फिर जो है आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे और पढ़ा दें काफी, ओके। तो ये जो है इतना करके आइएगा, फिर हम लेते हैं क्वेश्चन बना करके लेके आइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो बाकी लोग क्वेश्चन ले लीजिएगा मेरे से आकर के, अब बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन में हम क्वेश्चन दे देते हैं यार, ठीक है, कोई डाउट आपको है नहीं होना चाहिए। और चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए उसको।